नमस्कार साथियों, सुप्रभात। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, जैसा कि मैं कल के भाग में मैंने बताया था कि पृथ्वी पर कोई भी भार नहीं बढ़ता है। जो भार पहले से मौजूद है उसी भार से पृथ्वी चल रही है। जो कुछ हम देखते हैं उन पदार्थों का रूप बदलता है, स्थान बदलता है। साथियों, मैं एक उदाहरण आप सभी को और बताना चाहूँगा। आप लोगों ने कभी मूंगफली का खेत, गंजी का खेत या आलू का खेत देखा होगा। मैं उदाहरण के लिए आज अभी आलू के लिए बात कर रहा हूँ सर। जब हम आलू के खेत में आलू लगाते हैं साथियों, तो हम एक आलू या आधा आलू लाइन से लगाते हैं, छोटा छोटा करके। उसी खेत में साथियों हम एक बोरी आलू लगाते हैं, लगभग 50 से 60 किलो। लेकिन कुछ समय के बाद जब फसल तैयार हो जाती है, तो जब हम आलू की गुड़ाई निराई करते हैं, तो हमें कम से कम 40 से 45 बोरी आलू उसी खेत से निकलती है। साथियों, वो आलू आया कहाँ से? यही जो सत्य है, यही जो प्रकृति है, इसी को हम भगवान कहते हैं साथियों। अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम हो सकता है साथियों, लेकिन जो तत्व है वो प्रकृति ही है। साथियों, उस खेत में जो आलू का उत्पादन हुआ वो कहाँ से हुआ? उस आलू में ऐसा कौन सा तत्व है जो बाहर नहीं तैयार कर सकते हैं? वो मिट्टी ही है साथियों। मिट्टी है, पानी है, सूर्य का ताप है, यही पंचतत्व है साथियों। उसमें भी जमीन के अंदर जो आलू का रूप हुआ उस मिट्टी से ही हुआ साथियों। जो मूंगफली का रूप आया साथियों, वो इस मिट्टी से ही आया साथियों। मूंगफली के अंदर जो उसके छिलके हैं साथियों, उसके अंदर बीज का हो जाना और उससे अलग होना, कभी आपने कल्पना की है? कैसे है? इसी कल्पना को ही हम प्रकृति कहते हैं साथियों, और उसी प्रकृति को हम भगवान मानते हैं। सनातन धर्म में भगवान कहा गया है, अन्य धर्मों में अलग अलग उनका नाम हो सकता है, लेकिन यही जो चमत्कार है साथियों, इसी चमत्कार को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं और प्रणाम करते हैं, और उसी सत्य को हम मानते हैं साथियों। और उदाहरण के लिए मैं बताऊंगा, तो इस धरती का सबसे बड़ा फल कटहल और कोहड़ा होता है साथियों। उनकी बनावट कैसी है और उसमें तत्व कौन से मौजूद हैं, सब इसी पृथ्वी से ही मौजूद है साथियों। जिस प्रकार से हमारे शरीर की बनावट इस पृथ्वी के द्वारा दी हुई जलवायु, दी हुई वातावरण, दिया हुआ अनाज उसी से संपन्न है साथियों, उसी प्रकार से कोहड़ा और कटहल के अंदर भी इसी पृथ्वी से ही तत्व गए हैं साथियों। आप लोगों ने एक बगीचे में अनेक तरह के फूल देखे होंगे साथियों। उन फूलों में अनेक अनेक रंग कहाँ से आए साथियों? इसी धरती से ना साथियों। तो जो फूल की प्रकृति है साथियों, जो फूल की प्रवृत्ति है, जो फूल के गुण है, वो चीज़ वही अंदर से अपने ग्रहण करेगी जमीन के अंदर से। इसी प्रकार से जिस मनुष्यों की जो प्रवृत्ति है वो समाज से उसी को ग्रहण करेगा साथियों। मेरा कहने का बस इतना तात्पर्य है, जिसका जिस विचार से मेल खाता होगा उस विचार को वो धारण करेगा। बरगद का पेड़ है साथियों, उसका बीज बहुत छोटा सा होता है, लेकिन इस धरती से ही कितना सुंदर अपने आप को बनाता है और कितना विशाल हो जाता है, क्योंकि उसका गुण है विशाल होना, उसको कोई रोक नहीं सकता है साथियों। इसी प्रकार से एक छोटा सा खरपतवार है साथियों, धरती से ही उत्पन्न हो जाता है
वो धरती में फिर मिल जाता है। जितना उसकी कैपेसिटी होती है उतने दिन तक वो अपने आप को इस धरती पर रख पाता है, उसके बाद उसका स्वयं से नाश हो जाता है। उसी प्रकार साथियों, जो भी इस धरती पर हमें देखने को मिल रहा है, जिसको हम आँख से देख सकते हैं और वो धरती द्वारा ही उत्पन्न हुआ हो, धरती द्वारा उसका भरण पोषण होता होगा, वो एक दिन इसी धरती में समाहित हो जाएगा, यानी अपना वो रूप बदल लेगा साथियों। इसी प्रकार से साथियों, जो भी कुछ भी जीव जंतु पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, पशु पक्षी, सब एक दिन इस धरती में समा जाएंगे साथियों। क्योंकि धरती में समा जाना, फिर धरती में से उत्पन्न होना, यही प्रकृति है साथियों। और इस प्रकृति की जो गति है, जो चल रही है, उसी को हम भगवान कहते हैं साथियों। कि सब भगवान के हाथ में है, यही प्रकृति के हाथ में है साथियों। बात तो बहुत लंबी चौड़ी ना बताते हुए मैं छोटी सी एक बात बता रहा हूँ। हम जो कुछ भी देख रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, ये हम जानते हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन ये सब हो कहाँ से रहा है? ये प्रकृति की मर्जी से हो रहा है साथियों। हम प्रकृति को ही भगवान कहते हैं। आप लोगों ने एक उदाहरण सुना होगा, जब भक्त प्रहलाद को उनके पिताजी के द्वारा पूछा गया कि क्या इस खंभे में भी भगवान है? साथियों, विश्वास होना चाहिए कि हाँ, इसमें भी भगवान है। भक्त प्रहलाद ने क्या कहा? हाँ, इस खंभे में भी भगवान है। तो जहाँ विश्वास है वहीं पर भगवान है साथियों, जहाँ विश्वास नहीं है वहाँ पे भगवान नहीं है। क्योंकि भगवान नाम विश्वास का है। एक चींटी में भी भगवान है और एक हाथी में भी भगवान है साथियों। हम भगवान कहते किसको हैं? जो प्रकृति के पांचों गुणों से विद्यमान हो, उसी को हम भगवान कहते हैं। तो भगवान आप भी हैं, भगवान मैं भी हूँ, भगवान हमारे माता पिता भी हैं, भगवान हमारे बच्चे भी हैं। यानी कि जिसके अंदर आत्मा निवास करती है साथियों, वो परमात्मा का ही अंश है साथियों। जिस भी किसी के अंदर आत्मा निवास करती है, वो परमात्मा का अंश है। इसीलिए हम लोग समय आने पर प्रकृति की जब पूजा करते हैं तो दुर्वा से लेकर के और पीपल, बरगद, पाकड़, नीम, आम, समी, सबकी पूजा करते हैं साथियों। जब बात आती है नदियों की, गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, सबकी पूजा करते हैं साथियों। हर नदियों का हमने एक नाम दिया है साथियों, और उस नाम के अनुसार उनकी हम लोग पूजा करते हैं। जब बात आती है मनुष्यों की साथियों, तो हम लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, सब लोगों ने मिल करके सबकी पूजा की है। जो प्रकृति के अनुसार और मानव धर्म के अनुसार जिसने समन्वय किया है और जीवन जिया है, उसकी हमने पूजा की है साथियों। हमने सबको माना है। उसी प्रकार से जब बात आती है साथियों नवग्रहों की, तो हमने नवग्रहों को भी पूजा की है साथियों। हमने कहा है ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतौ सर्वे ग्रहा शांतिग्रह भवन्तु। साथियों, इस नवग्रह की प्रार्थना में हमें बताया गया है भूमि सुत, मंगल को भूमि सुतो बताया गया है। आज विज्ञान ढूंढ रहा है साथियों कि पृथ्वी और मंगल एक समान कैसे हैं। साथियों, पुराणों में हमारे बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जिसका विस्तृत रूप अभी तक हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हमें पता चलता जाएगा वैसे वैसे हम लोग अपनी जड़ों से और मजबूत होते जाएंगे। साथियों, मैं बात कर रहा था पृथ्वी पे, तो साथियों पृथ्वी में हर वो गुण मौजूद हैं, जितनी भी समस्याएं हैं सबका समाधान इस पृथ्वी पर है। क्योंकि जो पृथ्वी से उत्पन्न हुआ है उसे फिर पृथ्वी में मिलना है, फिर अपना रूप बदलना है साथियों। पृथ्वी पर किसी भी प्रकार से भार न बढ़ा है साथियों, न भार बढ़ पाएगा। हम जिसको कंक्रीट समझ रहे हैं, जिसको सीमेंट समझ रहे हैं, जिसको सरिया समझ रहे हैं, वो सब अपना एक रूप बदल लिए हैं साथियों।
कुछ समय के बाद उनका फिर रूप परिवर्तन होगा, फिर किसी दूसरे रूप में जाएंगे, एक दूसरे में अपना बदलते जाएंगे साथियों। क्योंकि ये गति है साथियों, पेड़ पे फल लग गया तो उस फल की गति है नष्ट होना। टमाटर का फल लग गया, उस टमाटर को जंगल में कोई नहीं तोड़ने जा रहा है, लेकिन एक समय के बाद वो टमाटर अपने आप फल लगता है, पकता है, फिर नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से मनुष्य जब धरती पर जन्म ले लिया साथियों तो अमर नहीं है, बड़ा होगा, जवान होगा, बूढ़ा होगा, फिर समाप्त हो जाएगा। ये गति है साथियों। जिस प्रकार से कमाए हुए धन की गति है खर्च हो जाना, उसी प्रकार से इस धरती पर आए हुए मनुष्य या जितने भी जीव, जिसे 84 लाख योनि कहा गया साथियों, धरती पर आए हैं और उनकी गति क्या है, एक दिन समाप्त हो जाना, अपना रूप बदल लेना, रूप परिवर्तित हो जाना। इसीलिए कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि आत्मा अजर अमर है, वो नहीं मरती है, वो केवल अपना रूप बदल लेती है। साथियों, आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मुझे जितनी जानकारी थी आप लोगों के लिए लेकर के आया। कल किसी और विषय के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।